बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलब तबास साहब शुरू करें, आपने आज क्या सवाल लेके आए हैं मेरे लिए? बहुत बहुत शुक्रिया तारिक अज़ीज़ साहब। कल आपकी कमी महसूस की गई, लेकिन हमने कोशिश की और आपने भी कोशिश की अपने तौर पे अपने व्यूअर्स को, अपने हमारे व्यूअर्स को कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहें। 2 व्लॉग्स आज बन गए कल। दैट्स राइट। तो इसमें मैं आज आपसे गुजारिश करूँगा कि ये जो तूफ़ान शुरू हुआ था चारों सूबों के चीफ जस्टिस साहिबान का, इस बारे में अब पहले जजमेंट आई, फिर उसके बाद अब फिर रिव्यू में भी आ गए, फिर अब ये हुआ है कि जो डायरेक्शन दी गई थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, लॉ मिनिस्ट्री को, तो वो भी इम्प्लीमेंट हो चुकी है और उस पर अमल दरामद होने के बाद जुडिशल कमीशन भी अजलास हो चुका है और उसमें चारों सूबों के चीफ जस्टिस साहिबान को नामज़द कर दिया गया है। तो आप इस बारे में बताएं कि क्या सूरत हाल है, अब मज़ीद कोई इसमें कोई हम कहें कि तूफ़ान रुक गया है, थम गया है, या इसमें मज़ीद अब कुछ भी हो सकता है? सर देखें, उनकी अपील तो पेंडिंग है 5 जजेस की, तो लेकिन ऐसा लगता ये है कि ये फेट कंप्लाई हो गया है कि काम हो गया पूरा। तो ये 3 सूबे थे, सिंध, बलूचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट KP के, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इनके चीफ जस्टिस साहिबान होने थे। तो इस्लामाबाद में एक्चुअली ये हुआ कि 3 सूबों से जजेस आए ट्रांसफ़र होके, उनकी ट्रांसफ़र पे इशू रेज़ किया गया कि वो ट्रांसफ़र प्रॉपर नहीं है, मुस्तकिल नहीं हो सकती और उनको हलफ लेना पड़ेगा और वो जूनियर होंगे पहले से मौजूद जजेस से। तो वो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच 5 रुकनी ने ये सेटल कर दिया कि ट्रांसफ़र तो ठीक है, लेकिन उनकी सीनियरिटी और उनकी टर्म कि ये मुस्तकिल हैं या कोई सी टर्म के लिए आए हैं, वो सेटल करे प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट ने सेटल कर दिया। उनकी अपील फ़ाइल होने से पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर साहब तशरीफ़ लाए हैं ट्रांसफ़र होके, वही सीनियर मोस्ट जज हैं अपने डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के हिसाब से। तो उसके बाद जुडिशल कमीशन ने उसकी बेसिस पे कल बैठ के तो वो फ़ैसला भी कर दिया, उनको अपॉइंट कर दिया मेजॉरिटी वोट्स के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इसमें तो भी वोटिंग हुई है? वोटिंग हुई है, गुड, तो ज़्यादा वोट उनको मिले हैं। ठीक तो है। उनको कितने गालबन बताया जा रहा कोई है? 8 कह रहा है, कोई 9 कह रहा है, 8 उनको लेकिन मिले हैं। अभी कम्प्लीटली क्योंकि रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं आया, सब ने अपने ज़राए के मुताबिक के ज़रिए ख़बर दी है। तो अब ये जो 5 रुकनी मेंबर बेंच का 5 रुकनी जो थे आईनी बेंच का जो फ़ैसला था, उसके ख़िलाफ़ अपील लाए करती है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, क्योंकि ये 184(3) आर्टिकल 184(3) के तहत पटिशन थी। तो अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के मुताबिक अपील पेंडिंग है। अब अपील के लिए एक लार्जर बेंच बनेगा, लेकिन अब चूँकि अपॉइंटमेंट्स हो चुकी हैं, अब या तो इनको भी अलहदा से चैलेंज किया जाए, तो फिर वो फिर नए सिरे से आईनी बेंच में जाएगा। तो ये अपील तो ऐसा लगता है कि जैसे इनफ्रुक्चुअस हो गई है। तो लेकिन अब डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला क्या करती है जब केस लगेगा। तो हम बाकी 3 जो सूबों की थी वो भी इसी वजह से रुकी हुई थी कि एक सूबे की, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी हो जाए मामला सेटल, तो इकट्ठे हो जाए। तो कल सारे अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं। यानी सीनियरिटी का मसला हल हो चुका है? सीनियरिटी का इशू सेटल कर दिया है प्रेसिडेंट ने, जो कि पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने से पहले रिप्रेजेंटेशन डिसाइड कर गए थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये मुनासिब समझा कि प्रेसिडेंट साहब ट्रांसफ़र जब किया है तो उसी नोटिफिकेशन में इसकी क्लैरिफिकेशन दे देते। तो उन्होंने दोबारा मामला भेजा प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट डिसाइड कर ले, और प्रेसिडेंट ने भी डिसाइड कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज साहिबान ने ख़त लिखे थे, तो क्या ये ख़त लिखने का सिलसिला अब मज़ीद गुंजाइश बाकी है इसमें, या ख़त्म समझा जाए? सर देखें, वो गुंजाइश तो हमेशा बाकी रहती है। अब अगर उन्होंने फ़ैसला एक दफ़ा नहीं माना तो और उस पर अपील फ़ाइल की, तो अब ज़ाहिर है वो इस नोटिफिकेशन को भी चैलेंज करेंगे या कर सकते हैं, ख़त भी लिख सकते हैं। ख़त मेरे हिसाब से तो ख़त की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती। वो पॉलिटिकल इशू तो बन जाता है, मीडिया का इशू तो बन जाता है, लेकिन उसकी लीगल इम्प्लीकेशन कोई नहीं होती। आपने देख ही लिया, पहले 6 जजेस ने लिखा, फिर 5 जजेस ने लिखा, और सुप्रीम कोर्ट के भी एक जज साहब अभी तक ख़त पे ख़त लिखे जा रहे हैं। अब कुछ अरसे से ये हुआ है कि ख़त वो पूरा का पूरा पब्लिक नहीं होता, लेकिन मखसूस यूट्यूबर्स के पास आ जाता है और वो उसे कंटेंट्स पढ़ के सुना देते हैं।
तो पहले तो ये था कि पूरा का पूरा ख़त ही मीडिया पे आ जाता था। क्या इस जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हो चुका है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है, उसके बाद ये नए चीफ जस्टिस साहबान ओथ लेंगे या ज़रूरत नहीं है इनको? नहीं सर, चीफ जस्टिस की तो ओथ अलग से है ना, एज चीफ जस्टिस, तो वो तो ओथ होगी। तो वो हो सकता है कि आज हो जाए हर जगह, तो सूबों में गवर्नर्स लेंगे और इस्लामाबाद का प्रेसिडेंट। तो बाकी जो दूसरे सूबों से जजेस आए हैं उनकी ओथ की ज़रूरत नहीं नहीं, है? उनकी ओथ की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ चीफ जस्टिस एज चीफ जस्टिस लेंगे ओथ, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सेटल कर दिया ना कि ट्रांसफ़र होके जब आएंगे तो ओथ की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक अज़ीज़ साहब। अब हम समझते हैं कि काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही थी वो अब ऐसा नहीं है, सॉल्व हो चुकी हैं। बहरहाल क्योंकि लॉ में गुंजाइश रहती है कुछ ना कुछ करने की, तो उस हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते कि मज़ीद फर्दर क्या होगा। हाँ, हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि जजेस अब अपना काम करें। काम करेंगे, बहुत ज़रूरी है काम करना, क्योंकि केसेस इस कदर पेंडिंग होती जा रही है दिन ब दिन ज़्यादा। आजकल छुट्टियां हैं लेकिन चलो अच्छा है, कुछ न कुछ जजेस बैठ के काम कर रहे हैं। मैं आपकी इजाज़त से एक और इशू जी जी जी। इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी अब थोड़ी मज़ीद कम कर दी गई है। अच्छा, वो हाँ, कैसे? वो ऐसे कि सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962 में अमेंडमेंट आई है, उसके तहत ये किया है कि डिस्ट्रिक्ट जज को वो पावर दे दी गई है कि सिविल कोर्ट जो फैसला करेगी उसकी अपील या रिवीजन जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगी। पहले वैल्यूएशन मुकर्रर थी 25 लाख, उससे ऊपर की अपीलें जो थीं वो और रिवीजन हाई कोर्ट में आती थी। अब जो पेंडिंग केसेस भी हैं, मेरा ख्याल है तकरीबन 1600 के करीब, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वापस चले गए हैं। तो ये पहले सूबों में, दूसरे सूबों में ये पहले से अमेंडमेंट आ चुकी हुई थी, इस्लामाबाद में अभी तक नहीं आई थी और अभी तक हाई कोर्ट पे ये बर्डन था। तो अब 1600 केसेस का कम से कम बर्डन तकरीबन जो है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कम होके वो जा चुका है अब नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। चलो, यानी कि काम चलेगा, काम लेकिन चलेगा। थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि अंडर प्रेशर हो के काम करेंगे तो कोई बात नहीं, काम करना चाहिए। काम करना चाहिए। और हमें भी, वकला को भी काम करना चाहिए। ये बार बार जो डेट्स लेने का सिलसिला है ये बंद होना चाहिए। बिल्कुल। इससे भी काफ़ी हमारे सिस्टम को चलने में दुश्वारी पेश आ रही है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब भी केस लगे, ये आप उतने केस लें जिनको आप हैंडल कर सकते हैं और अपीयर होना ज़रूरी है उसमें। थैंक यू वेरी मच तारिक अज़ीज़ साहब। मैं आप सबसे इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।